अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है नाइन्थ क्लास की जो रियाजी है उसका चैप्टर नंबर 1 मशक नंबर 1.5। उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, कालबों का मकता। क्योंकि हम स्मार्ट सिलेबस जो है वो स्मार्ट सिलेबस के हवाले से हम कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा जो पार्ट है वो है बी कालब, यानी इसका हमने मकता मालूम करना है। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि मकता कैसे फाइंड करते हैं दिए गए कालब का। तो देखें कि किसी भी कालब का मकता मालूम करने के लिए उस कालब के जो वितरी अरकान हैं उनको आपस में ज़रब देते हैं। दरमियान में जो साइन है वो माइनस का आता है और आगे गैर वितरी अरकान की ज़रब, यानी तो जो नया जो हल होता है, सलूशन होता है, वो कालब का मकता कहलाता है। तो यानी कालब का मकता मकता की अलामत जो है ये इस तरह से है, 1 3 2 -2, इसके गिर्द भी मकता की अलामत। अब मकता फाइंड करते हैं। मैंने क्या कहा था कि वितरी अरकान को ज़रा 1 मल्टीप्लाई बाय -2, दरमियान में साइन आएगा माइनस का, आगे गैर वितरी अरकान जो कि 3 और 2 है। तो यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो -2, 3 2 6 और दरमियान में माइनस, ये है -2 और -6, माइनस का 8 आएगा। ये मकता किसका था, बी कालब का। तो ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। इसका दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि नादर और गैर नादर जो कालब हैं उनकी शनाख्त, यानी नादर और गैर नादर कालब। तो इसको फाइंड करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि नादर और गैर नादर कालब होते कौन हैं, कौन से कालब जो हैं वो नादर और गैर नादर कहलाते हैं। तो नादर कालब जो हैं वो ऐसे कालब होते हैं जिनका मकता लेने से वो सिफर के बराबर आ जाए, यानी ऐसे कालब जिनका मकता जो है, जिनका डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो के बराबर आ जाए, वो नादर कालब कहलाते हैं। जबकि जिन कालब का मकता यानी डिटर्मिनेंट गैर ज़ीरो हो, यानी सिफर के बराबर ना आए, कोई अदाद आ जाए, मुकम्मल अदाद आ जाए, तो वो गैर नादर कालब कहलाते हैं। तो मैं यहाँ पर मकता फाइंड करता हूँ। ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू -1 3 2 0। ये साइन जो है माड का यानी मकता का, ये लाजमन -1/0, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। दरमियान में साइन माइनस का, ये 3 2 6, तो इसका ये जो है ये -6 आ गया। तो चूँकि ये जो है हल सेट हमारा ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये एक पास ये एक गैर नादर कालब है। आगे मैं इसका एक और पार्ट कर लेता हूँ। दूसरा अगर देखा जाए तो वो होगा यानी सी अगर है -2 6 3/9, तो इसका भी मकता फाइंड करते हैं। मकता फाइंड किया, -2 6 3/9, ये मकता का साइन माइनस और माइनस प्लस हो गया, और 2 × 9 क्या हुआ,
ये दरम्यान में -6 और 3, तो सी का माड जो है ये इक्वल आ गया जी 0 के। तो हमने पढ़ा था कि ऐसा कालब जिसमें मक्ता जो है वो 0 के इक्वल आए वो होता है नादर कालब। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। आगे हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है कि कलमों का ज़रबी माकूस मालूम करना है, इनवर्स मालूम करना है हमने। यानी फार्मूला क्या है माकूस का, यानी ए कालब है तो ए का इनवर्स होगा, ये होता है एडजांट ओवर वो कालब जो दिया गया है ओवर उसी कालब का मक्ता। यानी ए कालब है तो फिर एडजांट ऑफ ए ओवर ए का मक्ता। ये हमने फाइंड करना होता है माकूस में। किसी भी कालब का माकूस इस तरह लेते हैं। तो एडजांट जो है वो हम पहले जो है एडजांट फाइंड करते हैं। एड जॉइंट ऑफ ए -1 3 2 0 का एडजांट फाइंड करने के लिए जो हमारे पास एक तारीफ़ है वो कैसे है कि किसी भी कालब का जो एडजांट है वो इस तरह लेते हैं कि उसके जो वितरी अरकान होते हैं डायगोनल नंबर जो होते हैं उनकी आपस में प्लेस चेंज करते हैं यानी जगह चेंज करते हैं, और जो गैर डायगोनल नंबर होते हैं यानी गैर वितरी अरकान जो होते हैं उनको साइन जो उनके हैं यानी उनके जो अलामात हैं वो चेंज कर देते हैं। तो कैसे करते हैं ये, फिर क्या हुआ एडजांट ऑफ ए वितरी अरकान की जगह चेंज की 0 व -1, और इधर ये -3 हो गया और ये -2, ये हो गया जी एडजांट। अब ए का जो है वो मक्ता फाइंड करते हैं। -1 3 2 0 मक्ता फाइंड करने से कैसे होगा, -1 0 से ज़रब खाएगा तो ये 0 हो जाएगा। दरमियान में अलामत होती है माइनस की, 2 ज़रबे 3 तो ये हो जाएगा 6, ये -6 हो गया ए का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि अगर किसी भी कालब का माकूस मालूम करना हो तो उसमें जो डिटर्मिनेंट होता है जो मक्ता लेना होता है उस कालब का, अगर वो मक्ता जो है वो यानी नादार कालब हो यानी 0 के बराबर हो जाए तो उसका जो हल है वो नामुमकिन होगा, यानी वो फाइंड नहीं होगा, उसका ज़रबी माकूस नहीं मालूम होगा हमें। तो फार्मूला है हमारे पास ए का इन्वर्स एडजांट ऑफ ए ओवर ए का मॉड। तो एडजांट ए क्या लिया था हमने 0 -3 -2 वाव -1 ओवर हमारे पास क्या आ गया -6। ये हमारे पास क्या है ए का इन्वर्स है। तो इसको आगे करते हैं। अब ये जो हमारे पास दिया गया था ए इन्वर्स इज इक्वल टू 0 -3 -2 -1, ये जो ऊपर वाला कालब है एडजांट जो है ये नीचे वाला जो -6 है मक्ता है ए, इसका जो कालब का हर रुकान है वो इसका बटा है, यानी इस हर रुकान इस कालब के का बटा जो है वो -6 है। तो इसको कैसे लिखना है 0/6 -3/6 -2/6 -1/6। यहाँ पर जो कटता है उसे काट दें,
यानी 2/3 यानी 3/2 ये इस तरह से हो जाएगा। ज़ीरो जो है ये ज़ीरो ही हो जाएगा, ज़ीरो। ये -1/2 और ये जो है हमारे पास क्या होगा, -1/3 और ये -1/6। तो ये हमारे पास जो है एक हल आ गया, यानी ए के इन्वर्स। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ।